आज का दिन इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। पहले तो मैंने आपको बताया कि आज दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस का महफूज फैसला सुनाने जा रहा है। ये फैसला इमरान खान साहब के हक में भी आ सकता है और इनके खिलाफ भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। दूसरा अहम मामला FATF का है और पेरिस में इजलास जारी है। आज रात पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से फैसला होना है कि उम्मीद है, वी होप कि ये अच्छी खबर आई और दोनों खबरें इनका डायरेक्टली ताल्लुक हमारी मईशत से है और आज के फैसलों के असरात मईशत पर भी पड़ेंगे जो इस वक्त बदहाली का शिकार है, जिस पर आज हमने स्पेसिफिकली बात करनी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अमेरिका वापसी पर यह तासुर दिया जा रहा था कि वो आएंगे, डॉलर को नीचे लाएंगे, रुपया ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट में कारोबार तेज़ होगा, मईशत बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी इसका भरपूर क्रेडिट लिया। IMF प्रोग्राम पर मिफ्ता इस्माइल साहब से नोक झोंक भी की, लेकिन वापसी का ये असर सिर्फ चंद दिन राज के बाद तमाम सूरत हाल रिवर्स होती दिखाई दे रही है। अमेरिका में IMF और आलमी बैंक के हुकाम से मुलाकातों के बाद गुज़िश्ता रोज वज़ीर ख़जाना ने एक तकरीब से खिताब किया, 2-3 अहम बातें की। उन्होंने PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मिसाक मईशत की दावत दी, रूस से तेल खरीदने का ऐलान किया, डॉलर की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार स्टेट बैंक को करार दे दिया और साफ साफ अल्फाज में बताया कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। 4 साल की मौशी तबाही है, महंगाई है, उसको 6 माह में हल कर दूं मैं, इसमें कैसे कर सकता हूं, उसमें तो वक्त लगेगा। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं मईशत, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सलमान, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज FATF के हवाले से बड़ा अहम दिन है डॉक्टर सलमान। ऑब्वियसली अच्छी खबरें अभी तक तो एक्सपेक्टेड हैं, कुछ जो भी हम तक पहुंची हैं। क्या आपको लगता है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के निकलने के जो इम्कानात है वो आज रात 8 बजे के करीब फैसला समझ में आ जाएगा? कोई खदशा है आपके नज़दीक के खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मामला हो सकता है? नहीं, खदशा तो हर वक्त होता है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है इस एरिया में और बहुत से जो उनके इंडिकेटर्स थे उनके ऊपर काम हुआ है और उन्होंने कोई 28 और फिर पता लगा 36 हैं और 40 डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान ने की और बड़ी मेहनत के साथ की है और उसके नतीजे में बाकी ममालिक तो इस किस्म की चीज़ों से निकल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी क्वेश्चन मार्क रहता है क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री है, टेररिज्म की भी हिस्ट्री है, मनी लॉन्ड्रिंग की भी हिस्ट्री है और एक जो वीक पॉइंट है वो कन्विक्शन का है कि कन्विक्शन पाकिस्तानी कोर्ट्स में नहीं होती इन चीज़ों पे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि इस दफ़ा हम निकल जाएंगे क्योंकि इंडिकेशंस ही इस तरह की आ रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। गो के इमीडिएटली हमारी इकॉनमी के लिए तो इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक काला धब्बा है पाकिस्तान पे जो उतर जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है एज ए नेशन हमारे लिए। साफ शफाफ होना, ट्रांसपेरेंट होना, सही फाइनेंशियल सिस्टम में चोरी और डाका और इस किस्म की चीज़ें जो हैं इलीगल चीज़ों का खात्मा होना, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है और लॉन्गर टर्म में पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बेहतर है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर अभी ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलते हैं फॉर द लॉन्गर रन हमें इसका एडवांटेज हो सकता है, लेकिन जाहिर है फौरी तौर पे तो मईशत पर इसके असरात नहीं आ सकते, लेकिन वही बात है कि जो एक स्टैंप लगी है वो धुल जाएगी, राइट? जी, ये भी है और इसकी वजह ये है कि जो भी इन्वेस्टर, अगर फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान को देखता है एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, तो उसमें एक इंडिकेटर उसको FATF का भी आ जाता था कि ये ग्रे लिस्ट में है, तो उससे थोड़े से आपकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ता है। लेकिन अगर जो दूसरी बातें अभी आपने इंट्रोडक्शन में की जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स इस वक्त चल रही हैं, उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट तो अभी नहीं आ रही। सो
उसका फायदा हमें उसी वक्त होगा जब बाकी काम यानी भी हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इस फैक्टर का एक हिस्सा है। आपने इकोनॉमी की बात की डॉक्टर सलमान, ऑब्वियसली आपने वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब की गुफ्तगू तो सुनी होगी। बज़ाहिर तो वो हमें महंगाई और डॉलर को कंट्रोल करने में बेबस दिखाई दे रहे हैं, और कल उन्होंने एक परसों बल्कि उन्होंने तकरीब से खिताब भी किया। उन्होंने कहा जी कि मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी है कि मैं आऊँगा और डॉलर नीचे चला जाएगा, रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी। और अब तो जिम्मेदारी स्टेट बैंक की भी है। जब कम हुआ था तब क्रेडिट लिया था पूरा, अब जब कंट्रोल में नहीं आ रहा तो जिम्मेदारी स्टेट बैंक पे क्यों डाली जा रही है? ये बिल्कुल है। इसी तरह से सियासत पाकिस्तान की इसी तरह होती है। अच्छी चीज़ जो है उसके सारे ओनरशिप लेते हैं, और जो चीज़ नाकाम होती है उसको सब उससे हाथ धोते हैं। अब मार्केट्स जो होती हैं वो बड़ी बेरहम होती हैं। ये वहाँ पे कोई पार्टिजनशिप नहीं होती। तो सबसे जो बड़ा इंडिकेटर है, जैसे आपने बरतानिया की भी अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो जो उनका इंडिकेटर था वो था कि उन्होंने जो पॉलिसी अपनी लेके आए थे, तो उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट आई थी उनकी इकॉनमी में। पर्टिकुलरली पाउंड्स की जो वैल्यू है वो बहुत गिरी थी। करेंसी क्राइसिस एक किस्म का हो गया था और उन्हें रिवर्स करना पड़ा सब कुछ। जी। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे जो बॉन्ड्स हैं इंटरनेशनली वो बहुत बड़े क्राइसिस में है। वो मैसिवली डिस्काउंट हो रहे हैं, यानी कि 100 रुपए का बॉन्ड जो है कोई 40 रुपए पे बिक रहा है, कोई 50 रुपए पे बिक रहा है। इस तरह से उनकी डिस्काउंटिंग हो रही है और उनके बायर्स नहीं है। तो इससे इंडिकेट होता है कि मार्केट्स आपके हालात से खुश नहीं है। वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में आप जब बॉन्ड को रिडीम करने जाएंगे तो हो सकता है पाकिस्तान रिडीम ना कर सके। तो फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, ये पूरे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक खतरा है, खतरे की घंटी है एक्चुअली, जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमारा एक बॉन्ड है जो दिसंबर 2022 में उसने होना है मैच्योर, और वो इस वक्त उसके अगर वो उसको आज खरीदें तो 2 महीने का रिटर्न उस पर कोई 150% आ रहा है परसेंटेज टर्म्स में। तो इससे तो जाहिर है कि वो लोग सोच रहे हैं कि आज विद इन 2 मंथ्स पाकिस्तान में कुछ इंतशार हो सकता है, कुछ हो सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान पेमेंट ना कर पाए। अनसर्टेनिटी का खदशा है। अच्छा डॉक्टर सलमान साहब, चूंकि हम चाहेंगे इस हवाले से भी बात कर लें, जब पेट्रोल की कीमतें कम की गई थी इसहाक डार साहब की तरफ से, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस पर एतराज़ किया था और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि मुझे पता है क्या, लेकिन उसके जवाब में उनको कहा गया कि जी हमें पता है कि हमने IMF से कैसे डील करनी है। इसहाक डार साहब अमेरिका गए, मुलाकातें भी करके आए, वर्ल्ड बैंक के सरबराह से भी और IMF की टीम से भी। आपको क्या लगता है कितना रिलीफ लेने में वो कामयाब हुए इस सारी सूरत हाल और इन मुलाकातों के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF के साथ हमारे कोई ये 23वां प्रोग्राम है IMF का, और ज्यादातर ये प्रोग्राम है वो मुकम्मल नहीं हम कर पाते और आधे छोड़ देते हैं। और उसकी वजह ये है कि हमारी सियासी जो कशमकश है वो इतनी इंटेंस हो जाती है कि जब आपको कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं उनकी फुल कॉस्ट रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो हुकूमतें गिर जाती हैं। और ये चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं। ये आज से 10 साल पहले जब पीपल्स पार्टी थी गवर्नमेंट में, उस वक़्त भी कीमतें तेल की बहुत बढ़ी थी, और उस वक़्त भी आपने देखा था कि हमें IMF के पास जाना पड़ा। लेकिन उस वक़्त फिर PMLN ने पूरी ज़ोर से मुहिम चलाई ट्रेडर्स के साथ मिलके, और वो गवर्नमेंट नाकाम हुई, और एक फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आई वो PMLN की आई। सो पाकिस्तान की सियासत जो है ये भी एक इकोनॉमिक जो पहलुओं पे ये नज़र नहीं रखती, ये बल्कि उनको एक्सप्लॉइट करती है, और उससे फिर एक इंतशार पैदा होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त जो IMF प्रोग्राम है वो अशद ज़रूरी है कि वो हम रखें, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर तो हमारा इमीडिएट डिफॉल्ट हो जाएगा। बट विद द IMF प्रोग्राम अगर हम दुनिया को ये बताना में कामयाब हो जाएं कि हम
सीरियसली सारे काम कर रहे हैं और अब हम इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान के उनको दुरुस्त कर रहे हैं और पाकिस्तान के पोटेंशियल को पूरी तरीके से हम करेंगे इस्तेमाल और उजागर करेंगे। अच्छा, तो आपने कहा कि पोटेंशियल पाकिस्तान का ऑब्वियसली यूटिलाइज तो होगा डॉक्टर सलमान, लेकिन अभी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो हमारे सामने है। हम उस सारी सूरत हाल के बावजूद ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या मैथ्स लेवल पे या मैक्रो लेवल पे जो चीज़ें हैं वो तो हम सब टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं और आप चूँकि बेहतर तौर पर, लेकिन इसका आम आवाम पे एक इम्पैक्ट आना वो बड़ा ज़रूरी होता है। और बज़ाहिर अभी हमें नियर फ्यूचर में तो ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो महंगाई है, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो दिन ब दिन आम आदमी के लिए तो ख़राब हो रही है, उसके लिए तो बेहतरी के कोई चांसेस नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है और उसकी वजह है कि एक तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में तेल और जो एक एज अ फ्यूल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, तेल और गैस और कोला, ये बहुत महंगा हो गया यूक्रेन की जंग की वजह से। और हमारी जो पावर सेक्टर है, पर्टिकुलरली पावर सेक्टर जो एक ज़माने में ज़्यादा हाइड्रो होता था और डोमेस्टिक पावर होती थी, उसको हमने पिछले तकरीबन 25-30 साल में इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो डिफरेंट हुकूमतों ने 1990s ऑनवर्ड ये काम किया। उसके बाद फिर जब हमने पिछले 10 साल में नए कोयले के प्लांट्स और लगा लिए तो हमने रिन्यूएबल्स की तरफ नहीं ध्यान दिया, हमने हाइड्रो को नहीं किया, हमने न्यूक्लियर को भी उस तरह से नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था। लेकिन अब हम फंस गए हैं और ये लंबे कॉन्ट्रैक्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे आपको पता है कि हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी, हमने शॉर्ट टर्म गोल्स को ही मद्देनजर रखा। डॉक्टर सलमान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली हमें ज्वाइन किया। मौजूदा जो मौशी सूरत हाल है वो कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान को अल्लाह करे आज के दिन में या आने वाले दिनों में ले, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने FATF के हवाले से बात की कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को जो निकलने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक जो कवी चांसेस हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर लॉन्ग टर्म अच्छा इम्पैक्ट आएगा।